और वो अरशद शरीफ जिसके ख़ानदान में पहले ही 2 शहीद हैं और फिर अरशद शरीफ शहीद, तो उनको इंसाफ मिलेगा, उनके कातिल पकड़े जाएंगे, आपने उनसे वादा किया था। और अरशद शरीफ शहीद की वालिदा की दरख्वास्त जो थी उसको किसी ने घास भी नहीं डाली थी, तो उनसे किया गया वादा भी। इस सूरत हाल में एक यकीन है तमाम लोगों को जो सोशल मीडिया पर कह रहे हैं वडेरा तो बढ़ गया, और बहुत अच्छी बात है ये यकीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ। पहला मौका है कि 9 मई के बाद मैं आपको ये बता रहा हूँ, अदालत से, जेल से, लाहौर में कोट लखपत जेल से एक अच्छी खबर आई है। क्या है ये अच्छी खबर, ये मैं अभी तफसील से आपके सामने रखूँगा और इस वीडियो में दीगर मौज़ूआत की भी बात करेंगे। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि इस खाकसार को, इस नाचीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और मैं कहता हूं हमेशा आपसे, जो चीज़ लाइक नहीं करते वो भी कमेंट करके बताइए। साथ ही अलग न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और आप में से बाज़ दोस्तों ने कुछ गलतियों की निशानदही की है, पूरी मोहब्बत के साथ जारी रखिए। अब इस वीडियो के मौज़ूआत पर आगे बढ़ें तो मैं आपको ये बताऊं कि एक आर्मी चीफ साहब की, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की एक वीडियो वायरल हो रही है। एक बच्ची के सर पर उन्होंने दस्ते शफ़क़त रखा है, इसकी बात करेंगे तफसील के साथ इस वीडियो में। अडयाला जेल में इमरान खान साहब हैं, उन्होंने वहाँ से ख़त लिखा है, उस ख़त की भी बात करेंगे। और साथ ही एक ख़त यहाँ लाहौर में यहाँ से भी जारी हुआ है, इसकी भी बात करेंगे। और इन तमाम चीज़ों से पहले मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, उन्होंने ट्विटर पे, ये जो बैरिस्टर गौहर साहब आए हैं ना, इनके आने पर यह कहा है कि इमरान खान ने किसी सियासी आदमी पे भरोसा नहीं किया। इमरान खान ने एक वकील को और एक निस्बतन नए आदमी को पार्टी का चेयरमैन बना दिया। ये जाहिर करता है कि इमरान खान में कितना एतमाद है वगैरह। ये ख्वाजा साहब ने बात की कि इमरान खान में तो भरोसा ही नहीं है। तो बात ये ख्वाजा साहब कि आप अपनी पार्टी को अपनी ज़िंदगी दे चुके, आपके वालिद इसी कॉज में अपनी ज़िंदगी लगा चुके, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा के लिए अपने बाद भरोसा था तो शहबाज शरीफ पर, पार्टी की सदारत के लिए अपने बाद भरोसा था तो शहबाज शरीफ पर, वजारत आला पंजाब के लिए शहबाज शरीफ को भरोसा था तो हमजा शहबाज पर, मियाँ नवाज शरीफ को पार्टी का सीनियर नायब सदर बनाना था तो मरियम नवाज को, 60 बरस, मतलब जनवरी में 60 के पूरे हो जाएंगे, 59 बरस के कैप्टन सफदर, भरोसा था यूथ विंग का सदर बनाने के लिए तो 60 बरस के कैप्टन सफदर पे, वजारत खजाना का मनसब सौंपना था तो इसहाक डार को, खानदान में बेटी के ससुर हैं। तो फिर आप ये बातें करते हो ख्वाजा साहब, मुनासिब नहीं मालूम होते। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आर्मी चीफ साहब की एक वीडियो वायरल हो रही है। आर्मी चीफ साहब एक इवेंट में, जहां शहदा के लवाहिकीन मौजूद हैं, एक बच्ची के सर पे दस्ते शफ़क़त रखते हैं, उस बच्ची से पूछते हैं घर कैसे चल रहा है। वो बच्ची अपने भाई का, अपने ख़ानदान के बारे में बताती है और फिर वो बच्ची अपना मसला बताती है। आर्मी चीफ साहब से कहती है कि उनकी जो ज़मीनें हैं उन पर वडेरा पानी छोड़ देता है, उनकी फसलें ख़राब हो जाती हैं। आर्मी चीफ साहब, जनरल बाबर भी मौजूद हैं, कोर कमांडर कराची, आर्मी चीफ साहब जो है वो अपनी टीम से ये कहते हैं, सेंड मैसेज टू दैट वडेरा कि उसका पानी फिर कहीं और चला जाएगा, ये मत करे। और आर्मी चीफ साहब उस बच्ची को कहते हैं कि अब वो पानी नहीं छोड़ेगा, और बड़ी मोहब्बत के साथ अजराही मजाक उससे कहते हैं कि हम उसकी ज़मीनों पे पानी छोड़ देंगे। बाज़ लोग इस पर भी एतराज़ कर रहे हैं कि नहीं जी, वो अगर वडेरा लाकानूनियत कर रहा है तो फिर आप ये क्यों कर रहे हैं, आप तो उसको कानून के दायरे में लाएं वगैरह। ठीक है, ये वो गुफ्तगू है जो एक बच्ची से अजराही मोहब्बत हो रही है, हल्की फुल्की सी गुफ्तगू है, इसमें इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत भी नहीं है इस मामले में, ये मैं आप सर्च कर दूं। लेकिन आर्मी चीफ साहब जिस तरह से उस बच्ची के सर पे दस्ते शफ़क़त रख रहे हैं, मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, वो बच्ची वडेरे के बारे में बता रही है, तो मुझे क्या क्या याद आता है। नाजिम जोखियो, यहाँ उसका कत्ल हुआ, एक सिटीजन जर्नलिस्ट नाजिम जोखियो के कत्ल के बाद हमने क्या देखा, हमने देखा कि पीपल्स पार्टी का एक MNA, एक MPA और वो वडेरे, उन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी। रानीपुर में एक बच्ची का केस, हमने देखा कि एक पीर ने, एक वडेरे ने जुल्म की इंतहा कर दी। ऐसे ही हमने वाकयात
बलूचिस्तान में भी देखें, पंजाब में भी देखें, दीगर इलाकों में भी देखें, और इन वाकयात में हमने मजलूमों को इन ताकतवरों के आगे भेड़ बकरियों की तरह रुलते हुए देखा है। तो आर्मी चीफ साहब ऐसे किसी मजलूम के सर पे हाथ रख रहे हैं, उनसे ये वादा कर रहे हैं कि वो इंसाफ दिलाएंगे, नथिंग लाइक इट, बेहतरीन बात है। आर्मी चीफ साहब इसी मौके का फायदा उठाते हुए इंतहाई एहतराम के साथ मुझे आपको यह भी याद दिलाना है कि AFIC आर्म्ड फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में अरशद शरीफ शहीद की वालिदा वहां पर मौजूद थी। तो आपने उनसे वादा किया था, अरशद शरीफ की बेटी भी मौजूद थी, एंड व्हाट आई बिलीव इज कि आपने उनके भी सर पे इसी मोहब्बत के साथ उस बच्ची के सर पे भी दस्ते शफकत रखा होगा, और आपने उनसे वादा किया था कि अरशद शरीफ शहीद को इंसाफ मिलेगा, उनके लवाहिकीन को इंसाफ मिलेगा, उस बच्ची को, अलीज़े को, अरशद शरीफ के बेटों को, उनकी अहलिया को इंसाफ मिलेगा, माँ को इंसाफ मिलेगा। और वो अरशद शरीफ जिसके ख़ानदान में पहले ही 2 शहीद हैं और फिर अरशद शरीफ शहीद, तो उनको इंसाफ मिलेगा, उनके कातिल पकड़े जाएंगे। आपने उनसे वादा किया था। तो जिस तरह से आपने इस बच्ची से वादा किया है, बिल्कुल उनसे भी वादा किया था। तो आर्मी चीफ साहब अरशद शरीफ शहीद की वालदा से, अलीज़े से, उस ख़ानदान से जो आपने वादा किया है, उस वादे को भी पूरा कीजिएगा। पूरा ख़ानदान आपकी जानिब देख रहा है, पूरा पाकिस्तान अरशद शरीफ शहीद का खानदान बन के आपकी जानिब देख रहा है। आपके उस वादे की तकमील का पूरा पाकिस्तान मुंतज़िर है। अरशद शरीफ शहीद की वालिदा ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दी थी कि वो इस मामले की जो FIR चाहती हैं, वो FIR नहीं हुई, और फिर वो ये चाहती हैं कि उनकी वो दरख्वास्त जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है, उस दरख्वास्त पर FIR हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उस वक्त के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल भी उस दरख्वास्त को एंटरटेन नहीं कर सके थे। फिर पुलिस की मुद्दत में FIR दर्ज हुई थी, और अरशद शरीफ शहीद की वालिदा की दरख्वास्त जो थी उसको किसी ने घास भी नहीं डाली थी। तो उनसे किया गया वादा भी जल्द पूरा कीजिएगा। अरशद शरीफ शहीद मेरे बॉस रहे हैं, मैंने उनके अंडर काम किया है, उनसे मेरा एक ज़ाती ताल्लुक़ था और मेरे बड़े भाइयों की तरह थे। मैं इस बुनियाद पर भी आपसे दरख्वास्त करता हूं कि उनके लवाहिकीन से आपने जो वादा किया है वो भी पूरा कीजिएगा। इस बच्ची से जो आप वादा कर रहे हैं वो वादा भी ज़रूर पूरा कीजिएगा। ये वादा पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है। इंशाअल्लाह आप ये जिम्मेदारी निभाएंगे। जिस तरह आपने इस बच्ची से जो वादा किया है वो वादा भी आप पूरा करेंगे, अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। हम ये तवक्को रखते हैं कि आप अरशद शरीफ शहीद के ख़ानदान से किया गया, उनकी वालदा से किया गया वादा भी पूरा करेंगे, अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे इंशाअल्लाह। तो ये दरख्वास्त भी आपसे हमारी है, पूरे पाकिस्तान की है, और अरशद शरीफ शहीद की वालदा की जो दरख्वास्त है उस दरख्वास्त में खासे बड़े बड़े नाम मौजूद हैं, उसको भी एंटरटेन किया जाना चाहिए। ये दरख्वास्त आपसे दोबारा। अब इस वीडियो के दीगर मौज़ूआत की जानिब बढ़ें तो देखिए, इमरान खान साहब ने एक अदद ख़त लिखा है। इमरान खान साहब ने जेल में बैठकर, अडियाला जेल में बैठकर एक ख़त लिखा है, और यह ख़त पहुंचा है चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब तक। और इमरान खान साहब ने उनसे मुतालबा किया है कि उनकी जमात इलेक्शन में चाहती है लेवल प्लेइंग फील्ड, वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, जो खैबर पख्तूनख्वा में जलसा कर रही है। आज अपने यौम तासीस पर उन्होंने कोयटा में जलसा किया, मुनासिब जलसा था। मुस्लिम लीग नून जलसों की तैयारियां कर रही है, गो के जलसे तो नहीं कर रही, लेकिन 21 अक्टूबर को उन्होंने जलसा किया। उसके अलावा छोटी मोटी गैदरिंग्स भी मुस्लिम लीग नून कर रही है, और अपने इंतखाबी मंशूर पर भी काम कर रही है, और मुस्लिम लीग नून के लिए भरपूर लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद है। MQM कराची में यहाँ अपने जलसे कर रही है, जमात इस्लामी भी अपनी एक्टिविटीज़ कर रही है, फजल रहमान की जमात अपनी इंतखाबी मुहिम चला रही है, एक्टिविटीज़ कर रही है। इसी तरह से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी गो के पिद्दे पिद्दे से जलसे कर रही है, लेकिन जलसे तो कर रही है। परवेज़ खटक साहब, उनकी जमात भी जलसे कर रही है खैबर पख्तूनख्वा में। गो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो वर्कर्स कन्वेंशन कर रहे हैं, वो वर्कर्स कन्वेंशन कई गुना बड़ा होता है परवेज़ खटक की जमात के जलसे से भी। लेकिन परवेज़ खटक की जमात भी अपनी सरगर्मियों के लिए आज़ाद है। मगर इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस साहब को ख़त लिखा है, और ख़त लिखकर उनसे कहा है कि निगरान हुकूमतों को हुक्म दें कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दें। ख़त में PTI की सियासी तशहीर, अगवा और गुमशदगियों के खिलाफ नोटिस लेने की अपील की गई है। इमरान खान ने ख़त में चीफ जस्टिस से वफाकी और सूबाई हुकूमतों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए हिदायत जारी करने की इस्तदा की है। चीफ जस्टिस से शहरियों के जो बुनियादी हुकूक हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया है। इमरान खान साहब ने अपने ख़त में यह भी कहा है कि तहरीक इंसाफ से वाबस्ता अफराद को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, और ये सिलसिला नहीं रुक रहा। तहरीक इंसाफ से वाबस्ता रहनुमाओं को जबरन गायब किया जा रहा है। बड़ी तादाद में लोगों की सियासी वफादारियां ज़बरदस्ती तब्दील करवाई जा रही हैं। ज़मानत होने के बावजूद सियासतदानों की गिरफ्तारियां रोकी जाएं। चेयरमैन PTI ने चीफ जस्टिस से सियासतदानों की
जबरी गुमशुदगियों पर कमीशन कायम करने का भी मुतालबा कर दिया है। और उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस साहब, मिस्टर जस्टिस काजी फायजी साहब, आप वफाकी हुकूमत को, सूबाई हुकूमतों को, इलेक्शन कमीशन को हुक्म दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को इलेक्शन मुहिम की इजाज़त हो। पैमरा को भी हुक्म दिया जाए कि दीगर जमातों की तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सरगर्मियां हैं उन सरगर्मियों को भी मीडिया कवरेज फराहम की जाए। सीनियर वकील एतजाज अहसन साहब ने काजी फाइज ईसा साहब की अदालत में एक दरख्वास्त दी थी, जबरी तौर पर गुमशुदा अफराद से मुताल्लिक पटिशन दायर की। इस खत को आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत पटिशन के तौर पर लिया जाए। इमरान खान साहब ने यह मुतालबा भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के सामने रखा है। 4 सफ़ात का खत है इमरान खान साहब का, आज सोशल मीडिया पर सामने आया। खान साहब के दस्तखत हैं, टाइप किया हुआ खत है। जाहिर है कि इमरान खान साहब ने जो माफी ज़मीर बयान किया वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने तय किया। तय करने के बाद इमरान खान साहब ने उस पर दस्तखत किए होंगे और ये खत हमारे सामने सोशल मीडिया पर आ चुका है। ये खत भी मीडिया पर नहीं आया। इमरान खान साहब मीडिया कवरेज की बात कर रहे हैं, ये खत भी इमरान खान साहब का मीडिया पर नहीं आया है, ये खत सोशल मीडिया पर जारी किया गया है। तो इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने एक बार फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि हमारी बात सुनी जाए, हम जो कह रहे हैं उस पर आपकी तवज्जो हमें दरकार है। साथ ही मैंने आपसे अर्ज किया था कि मैं आपको बताऊंगा 9 मई के बाद पहली अच्छी खबर। साने 9 मई में गिरफ्तार कैंप जेल में लाहौर में 2 नौजवान हैं। इन 2 नौजवानों ने, इनमें से एक का नाम है अली सिकंदर बट और एक का नाम है नसरुल्लाह खान। इन लोगों ने कमाल किया है और इन्होंने किया ये कि ये पाबंदे सलासिल थे, 9 मई के सिलसिले में गिरफ्तार थे और इनके मेडिकल का आखिरी साल था। इन लोगों ने अपने उस मेडिकल के आखिरी साल के इम्तिहानात जेल से दिए, जेल में ही तैयारी की, वहीं पर पढ़ा और पढ़ने के बाद वहां से ये एग्जाम देने गए। एक अच्छी तारीफ हमें यहाँ पर, अच्छी खबर के बाद तारीफ भी करनी चाहिए अदालत की कि जहाँ हम देखते ना कि चालान हो रहे हैं, चालान नहीं हो रहे बल्कि सॉरी, और साथ में ख़वातीन को हम देख रहे हैं, वो बेचारी मुसलसल कैद हैं, दीगर लोग हैं, कुछ हो ही नहीं रहा, कोई छूटता है वापस गिरफ्तार, छूटता है वापस गिरफ्तार, ये हो रहा है। तो ऐसे में अबहर गुल साहिबा ने इजाज़त दी, इन लोगों ने दरख्वास्त दी, इजाज़त दी गई, पुलिस वैन इनको लेकर जाती थी इनके इम्तिहानी मरकज़ तक और ये पेपर देते थे, पेपर देकर वापस आते थे। और इन्होंने गालिबन इनके 6 से 8 पर्चे थे आखिरी बरस के। वो पर्चे जो है, मेरी एडवोकेट सलमान शाहिद इनके वकील, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि इन्होंने ये पर्चे दिए हैं, हम अदालत का, अबहर गुल साहिबा का शुक्रिया अदा करते हैं। इन नौजवानों ने जेल से ख़त लिखा है इमरान खान साहब के नाम और अपने ख़त में इमरान खान साहब से ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम कायदे मोहतरम जनाब इमरान खान साहब। मोहतरम कायद, उम्मीद करता हूँ कि आप मालिक अर्ज़ो समा के फजल से बिल्कुल खैरियत से होंगे। खान साहब, मैं नसरुल्लाह खान और अली सिकंदर बट कैंप जेल लाहौर में पर्चा 96/2023 में गुज़श्ता 6 महीने से कैद हैं और आपको ये बताना चाहते हैं कि हमने अपनी डिग्रियाँ बनाम मेडिकल फील्ड में मुकम्मल कर ली हैं। खान साहब, हम ना तो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं और ना कोई सियासी ओहदेदार हैं, हम सिर्फ आपसे वसीला मोहब्बत रखते हैं क्योंकि हम मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी हैं। हम ये कैद और कुर्बानी सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि हमारा कामिल यकीन है कि सिर्फ आप ही पाकिस्तान और अवाम की उमंगों की आखिरी उम्मीद हैं। इसलिए हम आपके साथ और पाकिस्तान के साथ पूरे ईमान और यकीन से खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। खुदा आपका और हम सबका निगहबान हो। वस्सलामु अलैकुम। नसरुल्लाह खान वल्द अबरार हुसैन अली सिकंदर बट। तो ये अली सिकंदर बट और अबरार हुसैन, इनके मेडिकल का, इनके जो कार्ड्स हैं इनके तालीमी इदारे के, वो कार्ड्स भी आप देख सकते हैं। ये आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं, अली सिकंदर बट। तो ये नौजवान जो हैं इन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया और ये कारनामा अंजाम देने के बाद इन्होंने इमरान खान साहब के नाम ख़त लिख के इत्तला भी दी है। आखिर में एक ख़त और आया, सनम जावेद के वालिद ने आज सुबह मुझसे शेयर किया व्हाट्सएप पर और फिर ये सोशल मीडिया पर आपको मिलता है। वो कहते हैं कि सनम जावेद कहते हैं बोलो मत, सवाल मत करो, जवाब मत मांगो, खामोश रहो, अपने हक की बात ना करो, अपनी आज़ादी की बात ना करो, अपनी पसंद ना बताओ, कैसे चुप रहें, कैसे ना हंगामा करें। हमारी आज़ादी पर कब्जे की कोशिश की जा रही है, हम कोई प्लॉट थोड़ी हैं जिस पर कब्जा कर लोगे। ये सनम जावेद ने खत लिखा है। यह है इस वक्त की सूरत हाल।
इस सूरत हाल में एक यकीन है तमाम लोगों को जो सोशल मीडिया पर कह रहे हैं वडेरा तो बढ़ गया, और बहुत अच्छी बात है ये यकीन, लेकिन इसी तरह से ये यकीन लोगों को मजीद चाहिए। अरशद शरीफ शहीद के केस में चाहिए, दीगर केसेस में चाहिए, और पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ से भी पूरा यकीन चाहिए कि और कुछ हो ना हो, इंसाफ जरूर होगा, क्योंकि इंसाफ सबसे जरूरी शय है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।